नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के हंदवाड़ा जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि यहां 2 से 3 आतंकियों की छुपे होने की सूचना मिली थी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया, जिस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाई और 3 से 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। संसद का बजट सत्र आज सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही बैठकें होंगी। होली के कारण पिछले बुधवार को दोनों सदनों को 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कार्यसूची के अनुसार लोकसभा सुबह 11 बजे फिर से बैठेगी। इसमें स्थायी समितियों की कई रिपोर्टों की प्रस्तुति और चर्चा सहित प्रमुख विधायी मामलों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन सिंह और समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह रक्षा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आज ही पेश करने वाले हैं। बता दें कि इस बजट सत्र में कुछ नए विधेयक भी लाए जा सकते हैं। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही लगाई हुई आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में देर रात 5 अलग अलग आतंकवादी हमलों में 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। ये हमले पेशावर और करक जिलों में विभिन्न स्थानों पर हुए। आतंकवादी हमलों में फ्रंटियर कोर के एक जवान और पुलिस के एक अधिकारी की मौत हो गई। साथ ही कोर का एक कर्मी भी घायल हो गया। पेशावर में आतंकियों ने मछनी गेट और खजाना थानों पर गोलीबारी भी की। मछनी गेट हमले में पुलिस के एक अधिकारी की भी मौत हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की कि वह 26 मार्च को पंजाब विधानसभा तक मार्च निकालेंगे। इससे कुछ ही दिन पहले पुलिस ने एक सप्ताह के धरने के लिए चंडीगढ़ जाने की एसकेएम समर्थकों की कोशिश को विफल कर दिया था। इस संबंध में निर्णय चंडीगढ़ में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें दर्शनपाल, जगवीर सिंह चौहान और बिंदर सिंह गोलेवाला सहित एसकेएम के कई नेता मौजूद रहे। बैठक का ब्यौरा देते हुए एसकेएम नेताओं ने कहा कि किसान 26 मार्च को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 मैदान में एकत्रित होंगे और वहां से पंजाब विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायण ने बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए महत्वाकांक्षी चंद्रकांत 5 मिशन को हाल ही में मंजूरी दे दी है। बेंगलुरु मुख्यालय वाले इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने पर उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में नारायण ने कहा कि चंद्रयान 5 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलो का रोवर भेजा जाएगा, जबकि चंद्रयान 3 मिशन में 25 किलो का रोवर प्रज्ञान ले जाया गया था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है। नारायण ने बताया कि हम इसे जापान के सहयोग से पूरा करेंगे। ट्रंप प्रशासन अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे दूसरे देशों के लोगों को जल्द से जल्द अमेरिका से बाहर उनके देश भेजने पर आमादा है। इसी के तहत ट्रंप ने वेनेजुएला के गिरोह के 200 से अधिक लोगों को निर्वासित कर एल सेल्वाडोर भेज दिया है, जहां उन्हें उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखा गया है। राइटर्स ने सेल्वाडोर के राष्ट्रपति के हवाले से बताया कि यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ई बोसवर्ग ने शनिवार को निर्वासन को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश जारी किया, लेकिन वकीलों ने उन्हें बताया कि पहले से ही 2 विमान अप्रवासियों के साथ हवा में है। एक एल सेल्वाडोर जा रहा है और दूसरा होंडुरस जा रहा है। उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राज्य परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ की अंत्येष्टि आज की जाएगी। अंत्येष्टि से पूर्व उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा, कवि और एक्टर शैलेश लोढ़ा, विधायक, नेताओं सहित ताज ग्रुप के सीईओ पुनीत चटवाल और कई तमाम लोग शोक जताने पहुंचे। राजशाही परंपरा के अनुसार उनकी अंतिम यात्रा सिटी पैलेस स्थित उनके आवास शंभू पैलेस से रवाना हुई। इससे पहले सुबह 7:30 बजे पार्थिव देह को शंभू निवास से बाहर लाया गया और अंतिम दर्शन के लिए सिटी पैलेस चौक पर रखा गया। अयोध्या के राम मंदिर में मुख्य पुजारी के पद पर किसी की नियुक्ति होगी भी या नहीं, इस बारे में राम भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने स्पष्ट कर दिया। चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर में कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा, क्योंकि सत्येंद्र दास जैसा कोई आचार्य नहीं है और अब किसी को मुख्य पुजारी कहना अतिशयोक्ति होगी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बीते 11 फरवरी को निधन हो गया था। वो 1993 से राम मंदिर में अपनी मुख्य पुजारी के रूप में सेवाएं देते आ रहे थे। चंपत राय ने कहा कि अभी मंदिर में सत्येंद्र दास की उम्र और उन जैसा सम्मान वाला कोई नहीं है। किसी ने भी हनुमानगढ़ के मंदिर के महंत रूप में इतनी लंबी सेवा नहीं दी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मुहिम और तेज कर दी है। इस विधेयक के खिलाफ उसने सोमवार को आज जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन एवं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि AIMPLB का यह प्रदर्शन लोगों में मतभेद और संसदीय प्रणाली को चुनौती दे सकता है।
भाजपा सांसद ने बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि वे इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो लोगों में नफरत पैदा करने और कानून बनाने के संसद के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। इनका यह कदम लोकतांत्रिक नहीं है। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का सिलसिला अभी भी नहीं थम रहा है। अब जमीयत उलेमा ए इस्लाम के वरिष्ठ नेता मुफ्ती अब्दुल बकी नूरजई इसका शिकार बन बैठे हैं। रविवार रात को क्वेटा की एयरपोर्ट रोड पर अज्ञात बंदूकधारियों ने अब्दुल बकी की गोली मारकर जान ले ली। उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च अभियान शुरू कर दिया है और हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी कर दिए हैं। 10 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।